नए कौमी मालियाती कमीशन के मुहासिल का फार्मूला तब्दील करने की तैयारी। वजारत खजाना की हतमी तजावीज़ और वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वफाक सूबों को मिलने वाले 57.5% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। सूबों से इतफाक़ की राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इख्तलाफ की सूरत में आईनी तरमीम के जरिए मुहासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों की आबादी की बुनियाद पर मौजूदा 82% कोटे में कमी की तजवीज़। कम आबादी टैक्स, माहौलियाती तब्दीली और तरक्की की कारकर्दगी को तकसीम फार्मूले का हिस्सा बनाने की भी सिफारिश की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और सालाना तरक्याती प्लान सूबों के हवाले किए जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वें NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमीशन के सरबराह मुकर्रर। अरकान में चारों सूबों के वज़राए खजाना भी शामिल। नासिर महमूद खोसा पंजाब और डॉक्टर असद सईद सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह और KPK से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल रुकन मुकर्रर। NFC वफाक और सूबों में मजमूई रेवेन्यू की तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए वफाकी ग्रांट्स, कर्ज लेने के इख्तियारात और माली अखराजात पर भी गौर होगा। इससे कबल 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया है। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानब से मिसाली दोस्ती, हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ और ताउन के अज़्म का अदा किया गया। फ़रीक़ैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का भी इज़हार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कार फरमा हैं। मुसल्लह अफ़वाज अवाम की ताईद से प्रॉक्सी जंग का कलाकमा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, बलूचिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में मायूसी फैलाने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर से बाखूबी आगाह हैं। मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक असरात। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़ज़र में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। तालीदास गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गया। बर वक्त इतला से 65 घराने जानी नुकसान से बच गए, लेकिन घर पानी में डूब गए। लैंड स्लाइडिंग से दरियाओं का बहाव रुक गया। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुलहिका देहात के डूबने का खदशा। इलाकों को खाली करवा लिया गया। गिलगित शंतूर रोड मुकम्मल बंद। तमाम अफराद रेस्क्यू। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। मुतासरीन और रमायतीन इलाका ने पाक फौज के बर्बाक रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा। वज़ीर आला गुलबर खान की ग़ज़र आमद इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। खबरदार, होशियार, बादल बरसने को तैयार। पंजाब समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। दरियाओं, नदी नालों के बिफरने और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गिलियाद समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात से रिया। फसलों को शदीद नुकसान। 4,84,000 क्यूसेक करेला। मुतासरीन ने इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी रेला दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेश की इंतजामात की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इज़हार अफसोस। माहौलियाती कवानीन के नफाज की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास खिताब में कहा कि कुदरती आफात के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं। गिलियात में एक दरख्त काटने की इजाज़त नहीं थी, अब इतनी कटाई हुई कि पलाजे बन गए। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। दरियाओं में होटल के मामले पर जल्द इजलास बुलाऊंगा।
मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। मलिक रियाज के बेटे समेत 4 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू। अली रियाज, खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसाक और आमिर रशीद अवान को नैब रावलपिंडी का बुलावा आ गया। 26 अगस्त की तलबी के नोटिस जारी। रिकॉर्ड के साथ मंगल को सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। नैब ने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात शुरू की। मुलजिमान पर भारी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान का दूसरा बेटा शेरशाह भी गिरफ्तार। खानदानी जराये के मुताबिक शेरशाह को घर के करीब से पकड़ा गया। पहले से गिरफ्तार शाहरेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई को कल 8 मुकदमात में जमानत मिली। उसके जवाब में उन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हर मरतबा बानी पीटीआई के लिए आवाज उठाएंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि 6 से 12 मई तक शाहरेज चेतराल में था। 27 माह तक वो लाहौर में रहा। एक मरतबा भी तलब नहीं किया गया। कल जो बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, ये उसका जवाब है। कराची के इलाके में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका कैसे हुआ, बम डिस्पोजल यूनिट ने वाकई की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान धमाके से फटा था, जिसकी वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पुलिस सराय के मुताबिक इमारत के 3 गोदामों में अब भी आतिशबाजी का सामान भरा हुआ है। मुलजिम हरीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से भी सामान मंगवाता था। इसी इमारत के अकब में आतिशबाजी का सामान तैयार भी करता था। पांच लाख से ज्यादा फलस्तीनी भूख और मौत के दहाने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहरज़दा होने की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। आलमी रहनुमाओं की मज़म्मत। इसराइल का ईवन सेटलमेंट मनसूबा भी गैर कानूनी करार। मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में बांट देगा। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। एक ही दिन में मज़ीद 71 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग में शोहदा की तादाद 62,000 से तजावुज़ करके जख्मी 1,57,000 से ज़्यादा। हमास का कहना है कि नेतन्याहू ने जंगबंदी की कोशिशों को सबोताज कर दिया। और इसराइल का गजा शहर को मुकम्मल मस्मार करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास को धमकी भी दे दी। कहा, यरगमालियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर न की तो गजा शहर को तबाह कर देंगे। हमास को मुतालबात मानने और मुकम्मल गैर मुसल्लह होना होगा। तमाम यरगमालियों की रिहाई और जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना सबसे अहम है। अगर वो मुत्तफिक न हुए तो गजा शहर में रफा और बैत हरून की तरह खंडरात में तब्दील कर देंगे। नेतन्याहू मुज़ाकरातकारों को नए सिरे से भेजेंगे।